द सेम पर्सन जिसे सनातन पर डाउट है, सनातनी होने के बावजूद भी डाउट है, और वो उनका सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब भारत की जनता पागल तो है नहीं। भारत की जनता एक बात तो जान गई है कि राजनीति के चलते, षड्यंत्र के चलते आप सनातनियों को नीचा दिखाना चाहते हैं। वोट की खातिर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सनातन के लिए मैं खड़ा रहूंगा, सनातन की रक्षा करूंगा, सनातन के लिए कार्य करूंगा, सनातन के लिए सनातनियों को जगाऊंगा, भारतीयों को जगाऊंगा, बच्चों को जगाऊंगा, बूढ़ों को जगाऊंगा, जवानों को जगाऊंगा, और सनातन का कोई अपमान न कर सके, सनातनी ग्रंथों का कोई अपमान न कर सके। आप लोगों से छिपे नहीं, हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाई गई इस देश में और उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हमारे देश की एक पार्टी की एक प्रवक्ता ने सिर्फ कुछ बोल दिया था किसी के उकसाने पर, 56 कंट्रियां एक साथ खड़ी हो गई थी, कई मर्डर हो गए थे। एक कार्टून छपने पर पेरिस में जाके मार दिया गया था, और हमारी रामायण को जला दिया जाता है, हमारी आस्था को जला दिया जाता है, हमारे शिव जी के विषय में जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हमारे साथ? क्या ये देश हमारा नहीं है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? तो फिर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? मैं राजनेताओं से, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जिन जिन पार्टियों के जो लोग हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, देश में लाखों मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए, लेकिन सनातनियों पर उंगली मत उठाइए। अगर आप सनातनियों पर उंगली उठाएंगे तो जहां हो वहां से नीचे ही जाओगे, क्योंकि आज की जनता पागल नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है, वो माइंडेड है, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। वो किसको नहीं दिख रहा है? आप कह रहे मुस्लिम धर्म बहुत पुराना है, पर 1400 साल पहले क्या हुआ? 1400 साल पहले किसकी बात आती है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? इसका मतलब आप हमें नीचा दिखा के सिर्फ कुर्सी जीतना चाहते हो। आपको जो करना है करिए। हमने तो एक बात सीख ली है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है, तो हम कब तक सहेंगे? इसीलिए हम 17 तारीख को सनातनियों को जगाने के लिए छिंदवाड़ा में एक सनातनी यात्रा निकालेंगे, और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की नहीं, देश की जनता से भी, अभी देश की जनता ज्यादा दूर से ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ही लोग आ जाएंगे तो हम अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। कथा पंडाल में काफी लोग हैं, तो हम यहाँ सनातन यात्रा निकालेंगे। वो यात्रा होगी सनातनियों को जगाने के लिए, सनातन का सत्य बताने के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए। और ये यात्रा तब तक रहेगी जब तक ऐसे लोग हमारे सनातन पर उंगलियां उठाते रहेंगे। हम पूरे देश में सनातन यात्रा करेंगे अगर इन लोगों ने बोलना बंद नहीं किया तो। धर्मात्मा लोगों को, राजनेताओं को कमांड करने का अधिकार है, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं धर्म हूं। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भगवान श्री राम राज्य करते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं। वशिष्ठ जी राज्य नहीं करते, वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, दशरथ जी को आज्ञा देते हैं, और जितने भी राजा हुए हैं सबके धर्मगुरु रहे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और जिन जिन ने गुरुजनों का मार्गदर्शन दिया है उनकी इतिहास में प्रशंसा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे साथ तो इतिहासकारों ने भी बड़ा बुरा किया है। इतिहास कब से है हमारे भारत में, बताना जरा, कब से पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को इतिहास? आप लोग बड़े ज्ञानी लोग, जरा बताइए थोड़ा सा, कब से पढ़ाया जाता है? कहां चला गया चंद्रवंश? कहां चला गया सूर्यवंश? क्या राम नहीं आए थे इस धरती पे? क्या कृष्ण नहीं आए थे? राम जी की कितनी पीढ़ियां यहाँ इस देश में राज्य करके चली गई, लेकिन इतिहासकार हमें कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, अकबर द ग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकबर द ग्रेट? जिन लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में, जिन्होंने हमें लूटा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में, जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा वो ग्रेट हो गए हमारी कंट्री में। क्या राम से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? क्या कृष्ण से ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? कितने बड़े युद्ध को जिता दिया, एक तलवार तो छोड़ो, एक कोई तिनका तक नहीं उठाया उन्होंने, और महाभारत का युद्ध जीत लिया। उनसे ज्यादा ग्रेट कोई हो सकता है? हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग धर्माचार्यों का मार्गदर्शन लें
और अपने देश को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनेताओं को जब तक ज्यादा धर्म की नॉलेज न हो, जिस ग्रंथ के विषय में नॉलेज न हो, उन्हें फालतू नहीं बोलना चाहिए। वो फालतू लोगों ने ये विवाद क्रिएट किया है और ये भी हम जानते हैं मूर्ख नहीं है। ये विवाद क्यों किया है? 24 दिख रहा है उनको इसलिए उन्होंने किया। हम मूर्ख नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम विरोध करेंगे इसका। तुम और कोई विवाद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म से करोगे तो हम धर्म गुरु का के, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम धर्म गुरु का के। रामायण जला दे और हम सब कथा करते रहे, ये हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने ये संस्कार नहीं दिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम सड़क पे आओगे, हम सड़क पे आएंगे। तुम प्रेस में बोलोगे, हम प्रेस में बोलेंगे। जहां जैसा कहोगे, टिट फॉर टैट, धर्म के विषय से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपसे ये जवाब दूं। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, आपने धर्म और राजनीति की बात की। राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, उसको एक विशेष तरीके से चलना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखें कि जो कुछ धर्म गुरु है वो पर्टिकुलर या विशेष राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं और उनका जो धार्मिक एजेंडा है वो राजनीति से प्रेरित दिखता रहा है। जैसे कई ऐसे संत हैं, जैसे कांग्रेस के खेमे में बहुत सारे संत हैं जो बोलते हैं कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि जो धर्म है या धर्म गुरु हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर क्यों एजेंडा बनाते हैं? नहीं, इसी से संबंधित ये है। अभी बागेश्वर धाम में कमलनाथ जी ने कहा है कि शास्त्री ने कहा कि सब सनातन हिंदू धर्म की जो है बात करेंगे, उनका सब देश जो है संविधान से चलेगा। इसका क्या मतलब? अब ये बात मैं किस बात पे जवाब दूं आपको? कमलनाथ जी की बात पे जवाब दूं कि आप देखिए, मैं एक बात मैं इस पक्ष में हूं, ये जो हमारा देश है ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और मैं दिल से समर्थन करता हूं। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी का बुरा चाहता। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए सिर्फ भूल जाओ कि आप जो है पत्रकार है। आप सिर्फ भारत के एक नागरिक बन जाओ, 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के पत्रकारिता छोड़कर 2 मिनट के लिए भारतीय नागरिक बनकर ईमानदारी से सोचो कि अगर ये 10-12 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो 20-25 साल बाद कौन सा राष्ट्र होगा? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। दिल पे हाथ रखिए और फिर जवाब दीजिए कि 20-25 साल बाद ये राष्ट्र क्या होगा? कहां से आ गई 56 कंट्रियां? क्या शुरू से इस धरती पे 56 कंट्रियां थी? तो इस बात, अच्छा हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो सब सेफ रहेंगे। अगर 10-12 साल में हिंदू राष्ट्र बना तो अब मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, वो हमारे मुस्लिम भाई थे, मैं राजस्थान में था, उन्होंने पूछ लिया कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो हमें कृपा करके बताइए मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी इसमें, मुसलमानों का क्या होगा? मैंने उनको सीधा जवाब दिया था, जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। तो अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं किया तो आज मेरी बात को नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। तो इसलिए सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। रामायण का विरोध सिर्फ मुसलमान वर्ग भी करता है। यहाँ पर भी इसके पहले भी रामायण जलाई गई है, इसके अलावा रावण जलाने का विरोध भी हुआ है। तो आपका विरोध केवल मुस्लिम वर्ग के लिए है या दूसरे धर्म के लिए है या आदिवासियों के खिलाफ? नहीं, मेरा जो विरोध है वो रामायण जलाने के लिए। किसने जलाई मेरा कोई मतलब नहीं। 1-2 व्यक्ति हैं जो राजनीति चमका रहे हैं। जहां से मैंने इसको शुरू किया, जहां से मैंने शुरू किया वो राजनीति चमकाने के चक्कर में उन्होंने रामायण का विरोध किया, रामायण को एजेंडा बना लिया, तो मैं उनका विरोध कर रहा हूं। रही बात हमारे आदिवासी भाइयों को, अगर हम लोग रामायण पढ़ाएंगे, उन्हें समझाएंगे तो निश्चित आदिवासियों के दौरान ज्यादा प्रिय है। लेकिन आदिवासी वर्ग मेघनाथ की पूजा करते होंगे, उनको वो पूजा मुबारक, लेकिन वो मेघनाथ की पूजा करें पर रामायण को थोड़ी चलाएंगे। रामायण जैसे अगर हम संविधान कहता है कि हम सबकी आस्था का ध्यान रखेंगे, तो आप आदिवासी आप मेघनाथ की पूजा करें, मैं रावण की पूजा करूं, मैं सुग्रीव की करूं, ये मेरे ऊपर है ना। लेकिन हम विरोध केवल एक वर्ग का है या जो भी रामायण का विरोध करेगा उसका विरोध? जो रावण को जलाएगा, यहाँ भी हुआ है,
मुझे यहाँ के विषय छिंदवाड़ा की घटना है कुछ नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, यहाँ का मालूम नहीं। अभी जिस उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ वो यह है कि रामायण एक सम्मानीय ग्रंथ है हम सबके लिए, और रामायण सनातनियों का प्राण है। रामायण कहीं नहीं जलानी चाहिए, इसका विरोध करूंगा। वैदिक कार्य से पूर्व हम देखते हैं, वैदिक कार्य से पूर्व के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज वर्ण व्यवस्था हो गई है। अगर हम हिंदू समाज का ही बोले तो विभिन्न जातियों में हम बढ़ गए हैं। इनको संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसी के लिए तो सनातन यात्रा कर रहे हैं हम, जो यात्रा कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम जो यह कथा सुना रहे हैं, कितने हजारों लोग होंगे यहाँ किसी का वर्ण पूछ के बैठा लगा क्या? यहाँ तो सबके लिए ओपन है ना कि आइए और आप कथा सुनिए, आप अपने आप के कल्याण के विषय में सोचिए। और हजारों लोग, और हर वर्ग के हैं भैया। अभी आदिवासियों की करें, आदिवासी लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं वो कथा सुन रहे हैं। तो हमारा सनातन सबके लिए है, सनातन ही है जो था, है और रहेगा। तो इनको सबको गले लगाने के लिए ही ये सनातन यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था सर? वर्ण व्यवस्था क्या है आप बताइए जरा। समाज के 4 वर्ण हैं, समाज के 4 वर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी पूरी नॉलेज करिए, पूरा पढ़िए, और आप पढ़े लिखे हैं और आपको मालूम है, लेकिन आप कुछ स्पेशल छापने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। तो हम इस विषय में अभी कोई जवाब नहीं देना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जो पुरातन परंपराएं हैं हम उनका निर्वहन करें, ठीक है ना। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। हमारी अगर बात करोगे तो हम तो अभी कल है ना 16, हम आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं, और जो हमसे बल पड़ेगा अपने भाई बहनों की सेवा करेंगे। हम सबको गले लगाने का काम करेंगे। हम किसी को ये छोटा है ये बड़ा है इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और ये मेरे हृदय में है भी नहीं, मेरे हृदय में नहीं है। कितने किलोमीटर की रहेगी? अब ये तो अभी हमने रास्ता नहीं, पर 3-4 किलोमीटर की तो रहेगी, कम से कम 3-4 किलोमीटर की रहेगी। और पूरा राम मैदान से निकलेंगे, मैदान तक ही जाएंगे। मैंने पूर्व में भी किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अपने भाई बहनों को देखिए, गीता में भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा है, जिस धर्म क्या है, धर्म तो सनातन है। एक धर्म सनातना, ऐसा धर्म सनातन, एक ही धर्म है सनातन, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, बाकी के तो पंथ है, मजहब है। तो जब एक धर्म है तो हम तो सब सनातनी है। अब धर्म छोड़ने की बात नहीं है, वो मजहब की बात है। लोग करते अपना काम, करते अपना काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो जबरदस्ती बुला रहा है अपने धर्म में, वो कैसा होगा? खींच रहा है, आ जाओ आ जाओ, क्या होगा? वो भी पैसा लेके आ जाओ, कपड़े लेके आ जाओ, मेडिसिन लेके आ जाओ, कुछ भी ले लो पर आ जाओ। ये धर्म हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। तो हम ये प्रयास करेंगे अपने भाई बहनों को ये बात समझा सकें और उनको सही राह पर, उनको सही राह पे ही है, बस थोड़ा सा लोग आके भटका देते हैं उनको, तो उनको वो मार्ग दिखा सकें। ये जो वेब आ रही है वेब सीरीज, उसमें जो कंटेंट आता है, ये फिल्मों को लेकर उसको लेकर आपको वेब सीरीज बंद हो जानी चाहिए। आप इंटरनेट में देखिए महाराज, देख नहीं सकते। हर भारतीय में आप सबसे निवेदन करूंगा, चाहे 1 सेकंड के लिए इसको चैनल पे चलाना, जरूर चलाना। आने वाली पीढ़ी के लिए जैसी मेरी भूमिका होनी चाहिए वैसी आपकी होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के मन में से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। देखिए कजन सिस्टर के साथ क्या किया कजन ब्रदर, देखिए बुआ के साथ क्या किया भाई ने, देखिए माँ के साथ क्या किया, देखिए बाप ने क्या, बहू के साथ क्या किया। व्हाट इज दिस? ये हमारा कल्चर है। और सरेआम जो मर्यादाएं कम से कम पर्दे पे, जो बड़े पर्दे पे रखते हैं, वो खुलेआम वहां कर। मुझे किसी ने बताया, मन बड़ा दुखी हो गया। उसने लिस्ट दी मुझे, महाराज में हम दिखा नहीं सकते आपको, ये रिश्तों की मर्यादाएं, सगे भाई बहन का ये लोग फिल्म बनाते और सारी मर्यादाएं खंडित कर देते। आने वाले 10 साल में कोई रिश्ता बचाएगा नहीं अगर ये हाल बंद नहीं हुआ। मैं भारतीय सरकार से प्रार्थना करता हूँ, ये सारी चीजें तुरंत बंद हो जानी चाहिए भारत में। अदरवाइज 10 साल में कोई किसी रिश्ते के प्रति फीलिंग्स बचेंगी नहीं। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसका नेगेटिव प्रचार कीजिए प्लीज। ये अच्छा नहीं है हमारे कल्चर के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे रिश्तों के लिए। यहाँ से अगर ये नहीं रोका गया तो 5 साल बाद जब भी कोई लड़के लड़की मिलेंगे तो उनको लगेगा सिर्फ एक ही चीज है और बाकी कुछ नहीं।
तो प्लीज आप भी मेरा इसमें सपोर्ट कीजिए, और मेरे से जो मैं मंच से तो बोलता ही हूँ, आप सबको मालूम ही है, फिर और भी प्रयास करूंगा इस विषय में। गुरु जी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर आज से बागेश्वर धाम में यज्ञ शुरू हुआ है, ऐसा कुछ आप भी करेंगे? वो मेरे छोटे भाई हैं, वो जो कर रहे हैं उसी में मैं एक और आहुति डाल दूंगा अपनी तरफ से। मैं तो चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र जल्दी, और उसका मैंने रीजन बता दिया है क्यों चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ, चाहे आप जब तक मोबाइल और कैमरे पे हैं तब तक आप मेरी बात को माने न माने वो आपकी मर्जी, लेकिन दिल आपका एक्सेप्ट करता है कि मैंने जो कहा है वो एकदम सच है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो इसका मतलब है मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं इस देश की सुरक्षा चाहता हूँ, इस देश में घर घर में बम न बने ये चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े ना हो ये चाहता हूँ, जबरदस्ती बहन बेटियां खींच के न ले जाए, और 13 साल की बच्ची का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन न करा दिया जाए ये चाहता हूँ। अगर ये चाहत गलत है तो मरते दम तक ये चाहत बनी रहेगी। इन बहन बेटियों को कौन बचाएगा? हम काहे के मर्द हैं, हम काहे के पुरुष हैं? सिर्फ रोटी कमाने के लिए पुरुष है क्या? हमारी बहन बेटियां जलती रहे, हमारी बहन बेटियां कटती रहे, हमारी बेटी जो है 13 साल की धर्म परिवर्तन कराती रहे, और हम सिर्फ मजे लगे रहे। साथ जरूरत पड़ने पर ऋषियों ने भी शस्त्र उठाए, सिर्फ संस्कृति की सुरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। सनातनी कभी नहीं गए किसी की कंट्री पे राज्य करने के लिए, छीनने के लिए। हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की है, हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। दैट्स बड़ी सिंपल बात। कॉन्वेंट संस्कृति, आप लगातार 2-3 दिन से अपने प्रवचनों में भी बोल रहे हैं जो कॉन्वेंट संस्कृति आ गई है, निश्चित रूप से जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। जो गुरुकुल की जो परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से जो चली आ रही थी, क्या वो व्यवस्था फिर से उस और ज़्यादा ध्यान देना आनी चाहिए? चलो मैं आपसे एक और बात कह देता हूँ। आज़ादी के बाद सनातनियों का दमन हुआ, हिंदुओं का दमन हुआ है, जीता जागता उदाहरण। मंदिरों में कौन जाते हैं? सनातन, हिंदू ही जाते हैं, सनातनी जाते हैं। मंदिरों में चढ़ावा कौन चढ़ाता है? सनातनी, सनातनी चढ़ाते हैं। वो मंदिर किसके अंडर है? ट्रस्ट के अंदर में, शासन सरकारों के अंडर है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब, उनका पैसा कहाँ जाता है? शासन को जाता है। उसका पैसे का सदुपयोग क्या होता है? कोई बताए किसी सरकार? फिर जब मंदिर सरकार के अंडर हो सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं है? चर्च क्यों नहीं है? इसको कह रहा हूं दमन। हमारा दमन आजादी के तुरंत बाद से शुरू हुआ। मंदिर ही क्यों? मंदिरों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? अगर मंदिर चाहिए तो चर्च भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, सारा पैसा लो और जन कल्याण के लिए उपयोग करो। नहीं कर पाएंगे ना, हिम्मत नहीं है ना। सिर्फ हिंदुओं को दबाने की हिम्मत है तो कर डाला, मार डाला हम लोगों को। चलो ले लिया, हमारे मंदिर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस मंदिर के पैसे का एक सदुपयोग हो सकता है। आज आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, अगर हो सके तो चलाइएगा। आपका इशारा 1 मिनट कह दूं, खत्म कर लूं। मंदिरों के पैसों का सदुपयोग सिर्फ गुरुकुलम व्यवस्था में विद्या अध्ययन में ही करना चाहिए। हर वो गरीब के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उनको गुरुकुलम में इंग्लिश की व्यवस्था कराई जाए और संस्कारों की व्यवस्था कराई जाए। उन मंदिर के पैसों का सदुपयोग सिर्फ गुरुकुलम एजुकेशन में लगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ में कम से कम 5 गुरुकुलम खोले उसी पैसे से। और मुझे इतना मालूम है जितना पैसा सरकार मंदिरों से ले रही है, 1 साल में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 5 गुरुकुलम खोल सकते हैं। और हाँ, वहां पर टीचर न बैठा रहे, वहां पर धर्माचार्यों का ही संरक्षण रहे। वो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स रहे, संस्कृति पढ़ाने, शास्त्र पढ़ाने के लिए बाकायदा धर्माचार्य रहे, और अपने बच्चों को भारत का ही नहीं विश्व का रत्न बनाए, जिससे हमारे बच्चे चरित्रिक भी लेवल पे पहुंचे और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सबसे आगे जाए। इट्स माय ओपिनियन। अभी आपका इशारा था कि भविष्य क्या है? मैं कोई राजनीतिक गुरु नहीं हूं, मैं धर्म गुरु हूं। मैंने जो तथ्य आपके सामने रखा, ईमानदारी से बताओ वो सही है कि नहीं? तो फिर मैं यहाँ क्यों किसी की पार्टी का? कांग्रेस में जितने सनातनी है मेरे भाई, दिल से लगाओ। सपा में, बसपा में, जपा में, हपा में, बीजेपी में जितने सनातनी मेरे भाई, मैं गले लगाऊंगा।
लेकिन जो गलत होगा उसे तो मैं कहूंगा। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप गलत भी करो तो वाह 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 नहीं। और जितना आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं देवकी नंदन के स्वभाव को, जो गलत होता है उसे मैं बोलता ही हूँ और जो सही होता है उसका मैं सपोर्ट भी करता हूँ। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट कर दिया था, काहे के लिए? उन्होंने सारा बंद कर दी थी। अब वो कौन सी पार्टी के साथ? मेरा कोई मतलब थोड़ी हो। पार्टी देखो आप, पत्रकार हो आप, मैं देखूंगा सनातन, क्योंकि मैं धर्म करूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। धन्यवाद आप सबका, आप पधारे। प्लीज आप सब अपना भी ध्यान रखा करिए। देखिए ये सनातन धर्म का श्री गणेश छिंदवाड़े से ही कर रहे हैं कि पूरे देश में चलेगा? सनातन यात्रा की शुरुआत तो हम वैसे लखनऊ से कराए, जब रामायण उन्होंने जलाई उसी दिन से सनातन यात्रा की शुरुआत कर दी है। और अब हम 24 तक सनातन यात्रा करेंगे। क्यों? ये मुद्दा भी 24 तक ही रखेंगे ये लोग। ये मुद्दा कल बंद कर दें, हम यात्रा कल बंद कर देंगे और ये मुद्दा रखेंगे। हमको टारगेट करेंगे, जब तक टारगेट करेंगे तब तक हमारे झंडे बुलंद रहेंगे। धर्म की रक्षा करेंगे। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षित। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।